बहुत बहुत शुक्रिया साथ देने का। सर फरमाई दीजिएगा, गंडापुर साहब ने बहुत बड़ा इल्जाम आयद किया है। वो कह रहे हैं कि मौलाना साहब ने पैसे पकड़े हैं 26वीं आईनी तरमीम के लिए और वोट भी बेचे हैं, अपने वोट भी दिए हैं। देखिए, मेरी बात यह है कि अमीन गंडापुर ने हमेशा सियासी माहौल खराब करने की कोशिश की, और दूसरी बात यह है कि उन्होंने हमारे लिए नहीं, सबसे ज्यादा पीटीआई के लिए मुश्किलात पैदा की हैं। लिहाजा आप ये कह सकती हैं कि वो पीटीआई के अंदर एक दूसरी पीटीआई है, और वो पीटीआई की क़यादत की इशारों पे से जो एक्टिविटी है उनकी, ये उनकी इशारों पे नहीं है। जिसने उनको चीफ मिनिस्टर बनाया है, ये उनके इशारों पे। सर इधर तो आपके ऊपर भी बड़ा शक है ना। वो कहते हैं कि आप खुद उनके इशारों पे चलते हैं, आप तो खुद। अभी मैं अर्ज कर लूं 26वीं आईनी तरमीम की, अगर वो ये कह रहे हैं कि हमने पैसे पकड़े हैं, तो कोहिस्तान में 40 अरब रुपए की करप्शन किसने की? दूसरी बात, 26वीं आईनी तरमीम के बेनिफिशियरी तो आप है। जुडिशल कमीशन है या जो भी कौंसिल है, उसमें आपके पीटीआई के 2-3 मेंबर बैठे हैं। अब उस पे इस्तीफा देंगे ना सर? खान साहब का आ गया हुक्म। नहीं, अगर 26वीं आईनी तरमीम हराम है तो फिर उस हरामखोरी में आप क्या कर रहे हैं? सर अब इस्तीफे देंगे ना, छोड़ देंगे ये बकौल आपके हरामखोरी? उसके बाद फिर मुझसे पूछा, अभी तक तो कह रहे हैं ना। सर अभी तो सवाल ये है ना कि उनकी ईमा के ऊपर आप मौलाना साहब चलते हैं, गंडापुर साहब चलते हैं। नहीं, मैं आप खुद अंदाजा लगाइए। मौलाना साहब ने 26वीं आईनी तरमीम जब की तो आखिर तक बैरिस्टर गौहर, असद कैसर मौलाना के दाएं बाएं खड़े नहीं थे। हाँ। फिर कौमी असम्बली में आप उनकी तकारीर उठाई है, उन्होंने मौलाना को मुजाहिद करार दिया है। तो सर अब बेसिकली एक बार फिर रास्ते जुदा हो गए ऑफिशियली। अब एक बार फिर इश्तराक या आपके पीछे जिन्होंने नमाज पढ़ी, अब वो फिर से नहीं करेंगे, ना ही आप इमामत करेंगे, ये फैसला तय है? मैं इसलिए इमामत नहीं करूंगा जब हमें पता चला कि वो बावजू नहीं है, इसके वजू नहीं है, तो मैं बेवजू कैसे मैं उनकी इमामत कैसे कराऊं? इलेक्शन का पूछ लें, इलेक्शन तक। तो अहमदुल्ला साहब, आप इलेक्शन, तो आप भी कहते हैं कि इलेक्शन के ऊपर इलेक्शन होने चाहिए, तो इलेक्शन के ऊपर वो बिल्कुल सही। मैं तो उस पर तो मैं मुनकर नहीं हूँ। वो तो मेरा मौक़िफ़ यही है कि इलेक्शन दोबारा होना चाहिए। मेरे इसी मौक़िफ़ पर, मौलाना की इसी मौक़िफ़ पर, अगर हम मेरी बात सुनिए ना, मेरी बात सुनिए। जी पूरी क़यादत असद कैसर सब आए थे, मैं खुद बैठा था। मौलाना साहब के पास आए, खान का पैगाम पहुंचाया कि खान ने आपको अप्रिशिएट किया और हमें भिजवाया है। हम आपकी इस मौक़िफ़ की तायीद करते हैं। हम आज भी उसी मौक़िफ़ पर खड़े हैं कि इस मुल्क में साफ और शफाफ इलेक्शन हो। इस मुल्क में नुमाइंदा पार्लियामेंट नहीं है, ना अवाम की नुमाइंदा हुकूमत है। हमने तो 26 में वोट नहीं दिया था ना कालाबाग। सर अब देखें ना, मसला ये है कि आगे बढ़ते हुए अब आप लोगों ने कालाबाग, 26वीं आईनी तरमीम, ये सारे दीगर मौजूआत हैं। ऑपोजिशन तो अब बहरहाल डिवाइडेड और मुनकसिम रहेगी ना। देखिए, कालाबाग की आप जब करते हैं, ये कालाबाग सिर्फ मौलाना की बात नहीं है। कालाबाग को छोड़ दीजिए, क्या हिज़्ब इख्तिलाफ अब मुनकसिम रहेगी? मेरी बात नहीं, मेरे 3 सूबों को आप इत्मीनान में ले सकते हैं। सिंध, बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा को आप इत्मीनान में ले सकते हैं। आपने तो पाठा को इत्मीनान में नहीं लिया। आज खुद आप पाठा की मर्ज को खत्म करना चाहते हैं, उनके इंतजाम। सर ये तो एक और दीगर बहस हो जाएगी ना। न्याजी साहब कह रहे हैं कि आप चाहे तरमीम हो, जो भी हो, हमेशा अपना जाती मुफाद देखते हैं मौलाना साहब, मुल्की मुफाद नहीं देखते। हमने तो क्या अब मुफाद हासिल किया? 26वीं आईनी तरमीम में तो आप हमारे साथ थे, आपने मुझे अप्रिशिएट किया, आप मेरे दाएं बाएं प्रेस कॉन्फ्रेंस में खड़े थे, आपने मुझे अलविदा कहकर हमने 26वीं तरमीम को वोट नहीं दिया और हमारी स्टिल पिटीशन पड़ी है सुप्रीम कोर्ट में कि इसको फुल कोर्ट बनाएं। सर ने मुझे अप्रिशिएट किया है, मौलाना साहब को मुजाहिद करार दिया कि मौलाना साहब ने जो किरदार अदा किया 26वीं आईनी तरमीम में, ये अहमदुल्ला साहब, मैं सिर्फ आपसे जानना चाह रही हूँ, आइंदा इनके साथ गुफ्तगू शनीद करेंगे? ये इन पे मुनहसर है, ये बात करेंगे या नहीं करेंगे, ये इन्हिसार उन पर है, हम पर नहीं है। ठीक है, बहुत बहुत हमारे दरवाजे खुले। बहुत बहुत शुक्रिया हाफिज अहमदुल्ला साहब। सर आप लोग बाहर बैठ गए, इस्तीफे दे चुके हैं, अब दमादम मस्कल अंदर है, ये अटल फैसला है। जी बिल्कुल, जाइए। और हाँ, बल्कि हम आगे नेशनल असम्बली के भी अगर इस्तीफे तो वो इस्तीफे वो भी देंगे, पार्लियामेंट से भी इस्तीफे दे देंगे। अगर एक बार फिर ये भी हमने सोचा हुआ है कि नेक्स्ट हमारा जो होगा, हमारे पास यही ऑप्शन है,
ہم یہ کہ دیکھیں ہم اتنے آپشن استعمال کرتے یعنی جا کہ رہے ایک ہیں. بار پھر پہلے پنجاب اور کے پی کے سے دیے تھے، اب ایک بار پھر نیشنل اسمبلی سے استعفے دے کے باہر بیٹھ جائیں باہر گے. بیٹھیں گے جب تک یہ ہمیں دیکھیں. اگر ہم کمپرومائز کر کے چیزوں سے آ جائیں، اس الیکشن کو ایکسیپٹ کریں، اور اس پھر کے بعد جو بائی الیکشنز ہوں گے اس میں بھی حصہ نہیں لیں گے. جتنے تک یہ ہمارا مطالبہ پورا نہیں ہوتا یہ چلے گا.